भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो एज में सेलसागा वाले गोहान से छोटा है, पर वो गोहान से भी बहुत ज़्यादा पावर रखता है। वो बहुत काइंड हार्टेड बच्चा है, इतना काइंड हार्टेड कि गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं। वो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर इंटेलिजेंस की भी कमी नहीं है और उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है। वो बंदा ऑल राउंडर है और वो इतना फेमस है कि उसका फोटो स्कूल बैग्स, पेंसिल बॉक्स, चड्डी और बच्चों के इस्तेमाल में आने वाले हर चीज़ में होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे स्कूल के किताबों में भी फेमस कैरेक्टर के रूप में पढ़ाया जाता है और जिस तरह मांगा होता है वैसे ही इसका भी कलर कॉमिक भी मिलता है। वेट ए मिनट, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सॉरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अब तक आप जान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो और कोई नहीं, द वन एंड ओनली हमारा छोटा भीम। आज मैं छोटा भीम के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे तो बहुत से वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक बूंद डाल दूं नदी में। पर मेरा वीडियो बाकी वीडियो जैसा नहीं होने वाला। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ कैसे है और हम लड्डू का सीक्रेट भी जानने वाले हैं। तो हम बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही वेब सर्फिंग कर रहा था और कुछ ही देर में मुझे एक तस्वीर मिला और उस तस्वीर को देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि उस लड्डू का लॉजिक क्या है। तो मैं बिना वक्त जाए कि उस तस्वीर को आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है, नेवर अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ ईटिंग लड्डूज गिविंग पावर एंड स्ट्रेंथ बट ईटिंग स्पेनिश श्योरली गिव पावर एंड स्ट्रेंथ। हाँ भाई, बात तो सही है, स्पेनिश खाने से पावर और स्ट्रेंथ दोनों मिलता है और ये बॉडी के लिए सही भी है, पर ज़्यादा लड्डू खाने से ठुल पेट निकल जाता है। तब मैं गहरा चिंता में पड़ गया, आखिर लड्डू खाने से पावर और स्ट्रेंथ दोनों कैसे मिलता है। तब मैं गहरा चिंता में पड़ गया, आखिर लड्डू खाने से पावर और स्ट्रेंथ कैसे मिलता है। तब मैंने ठान लिया कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जितना भी दिन लग जाए, मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर मैं ढूंढता रहा और कुछ ही घंटों में मुझे इसका जवाब मिल गया। फिर मुझे लगा कि मुझे ये चीज सबके साथ शेयर करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। What kind of laddu does Chota Bhim like? I didn't know that there were so many varieties of laddus. I always thought it was a yellowish orange sweet ball. After researching, I found out that the name of the laddu was Motichor ke laddu. Bhim likes it probably because number 1, they are common. Number 2, they taste better than other laddus. Number 3, they are the only laddus that give him strength. So other laddu will just make him unhealthy. Bracket open. In reality, eating laddus for strength will only make you obese. Bracket close. Full stop. Obese का मतलब मोटा हो जाना होता है। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ तो जानने को मिलेगा। यहाँ हमें पता चल गया कि सिर्फ मोटी चोर के लड्डू खाने से ही उसे पावर और स्ट्रेंथ मिलता है। पर आप अगर दूसरे लड्डू खाओगे, दूसरे प्रजाति के लड्डू खाओगे, तब आपका पेट ठुल हो जाएगा। तो जाओ, आपके एरिया में जितने भी मिठाई की दुकानें हैं वहाँ जाके उनसे मोटी चोर के लड्डू 1-1 किलो लेकर आओ और रोज खाओ। तब आपके अंदर पावर और स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल हो जाएगा और ये ट्रिक मैं भी यूज करता हूँ। तो मिलते हैं कुछ महीने बाद। Many months later. भाइयों, मुझे बहुत दुख होकर कहना पड़ रहा है कि मोटी चोर के लड्डू कुछ काम नहीं आए। 6 पैक के जगह मेरा पेट तो फैमिली पैक बन गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे कभी भी ट्राई मत करना। कोपा चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, ये रूल सन 1998 में अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। 13 साल से नीचे के बच्चों के लिए ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि जब बच्चे ऑनलाइन वेब सर्फिंग करें तब कोई भी कंपनी उसका डाटा के साथ खिलवाड़ ना करे,
एक्चुअली ये रूल डाटा को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी आकर उसे चुरा ना ले। पर सन 2019 में ये रूल यूट्यूब में भी लागू हो गया। ये वो वक्त था जब एनिमे कम्युनिटी काफ़ी हद तक बड़ा भी हो गया था। इतना बड़ा हो गया था कि ये कम्युनिटी चाहे तो एनिमे मूवी थिएटर में भी लगा सकती थी और लगाया भी था। उस वक्त तक सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन एक एनिमे यूट्यूबर एनिमे मिर्ची नामक उसका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। और सिर्फ उसका ही नहीं, उसके कुछ दिन बाद ड्रैगन इंडियक्स नामक एक और चैनल जिसका सब्सक्राइबर्स 100K प्लस वाले थे, उसका चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया। और उन दोनों का चैनल इसलिए डीमोनेटाइज हुआ क्योंकि उन्होंने कोपा रूल के अगेंस्ट में कुछ किया था। पर देखा जाए तो उनका वीडियोस फेयर यूज के अंडर आता है और उनका वीडियोस 13 साल से नीचे वाले एज ग्रुप के लिए होता नहीं था। तो कुछ हफ्ते बाद उनका चैनल मोनेटाइज तो हो गया। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनका चैनल डीमोनेटाइज हुआ क्यों। तो कोपा रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कुछ भी कैरेक्टर को दिखाएगा जो किड्स को अट्रैक्ट करता है या कर सकता है, वो 13 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए माना जाएगा। वैसे तो इस बात में कोई सेंस नहीं क्योंकि कार्टून और एनिमे दोनों अलग अलग चीज होता है। पर फिर भी कुछ एनिमे यूट्यूबर्स को ये चीज झेलना पड़ता है। पर इस चीज का लेना देना क्या है छोटा भीम से? लेना देना है क्योंकि पिछले कुछ 2-3 साल में बहुत से वीडियो क्रिएटर्स छोटा भीम के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाते थे और लाइक और डिसलाइक का रेशियो देखकर ही पता चल गया होगा कि ये डिसलाइक करने वाले बंदे कौन हो सकते हैं। और सिर्फ डिसलाइक ही नहीं, हेट कमेंट्स भी तो करते थे और ये चीज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पर एक दिन कोपा रूल के हिसाब से किड्स चैनल से कमेंट सेक्शन को हटा दिया जाता है, जिसके कारण कोई भी हेट कमेंट और दे नहीं सकता। थोड़ा सोचो, हेट कमेंट्स बहुत ज्यादा आना, फिर कमेंट सेक्शन को हट जाना, ग्रीन कोल के सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हो जाना, पर उससे भी बड़ा एनिमेशन कंपनी के सब्सक्राइबर्स इतना कम होना। समझ रहे हो? सब्सक्राइबर्स इतना ज्यादा होना, हेट कमेंट ज्यादा आने की वजह से कोपा रूल के बहाने कमेंट सेक्शन को हटा देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।